खीर बन के रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी बनी है, मैं दिखा देती हूँ। हेलो एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी। कैसे हैं आप लोग? आज है जन्माष्टमी और मैं यहाँ लगाऊंगी लड्डू गोपाल का सिंहासन जो मैंने धो दिया है। और ये सारा सामान मैंने यहाँ तैयार करके रखा है जो मैंने रात को ही धो दिया था, जिसका मुझे सिंहासन लगाना। आज मैं फुल ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी मैंने लड्डू गोपाल को कैसे कैसे तैयार किया और आज भोग में मैंने क्या क्या बनाया है, उनको क्या क्या खिलाया है। और रात तक मैं आपको सब दिखाऊँगी मैंने कैसे कैसे भोग तैयार किया है। तो यहाँ मैं लगा रही थी लड्डू गोपाल का सिंहासन। ये सबसे पहले मैंने लिया था ग्रीन मैट जो मैंने धो के रखा था। ये मेरा यूज वाला नहीं था, ये मैंने नया मंगाया था। तो मैंने सोचा इसी पे मैं लड्डू गोपाल का सिंहासन लगाऊंगी। फिर मैंने लिया ये एक चौकी। ये चौकी भी नहीं थी, ये जो रैक होती है सामान रखने वाली वो रैक थी। ये बहुत भारी है, मेरे पैर में भी गिर गई थी। और इसके बाद मैंने लिया लाल और पीले कलर का आसन, क्योंकि पीला कलर लड्डू गोपाल को बहुत ही प्रिय है। वो मैंने यहाँ बिछा दिया था। उसके बाद मैं कर रही थी इनको स्नान कराने की तैयारी। ये मैंने बना दिया था नई थाली में एक स्वास्तिक ओम। उसके बाद मैंने रखे थे यहाँ पे फूल और तुलसी के पत्ते, जिसमें मैं अपने कान्हा जी को बैठा रही थी। सबसे पहले मैंने इनको शुद्ध जल से स्नान कराया। ये बहुत ही खुश लग रहे थे स्नान करते हुए, खिलखिला रहे थे एकदम। उसके बाद मैंने ये लिया यहाँ पे कच्चा दूध। मैंने सोचा था मैं इनको 5 चीज़ों से तो स्नान कराऊंगी। ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे ही स्नान कराएं, जिसके पास जितना सामान अवेलेबल हो उतना आप करा सकते हैं। उसके बाद मैंने ये कराया इनको दही से स्नान। फिर मैंने दोबारा इनको ये शुद्ध जल से स्नान कराया। दही लगाने से कहते हैं ना सौंदर्य बढ़ता है, तो मैंने दही से स्नान कराया। उसके बाद मैंने लिया था ये शहद। शहद से भी सौंदर्य बढ़ता है, तो मैंने इनको शहद से भी स्नान कराया। सुंदर तो ये है ही, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इनको और सुंदर बनाया जाए। उसके बाद मैंने लिया ये गंगा जल। और सबसे बाद में मैंने इनको फूलों से स्नान कराया, जिससे ये फूलों की तरह महक उठे। देखिए कितने खिलखिला रहे थे नहाते हुए। उसके बाद मैंने इनकी तौलिया भी येलो ही ली थी। मैंने सोचा आज सारा कुछ मैं अपने कान्हा के लिए येलो ही लूँगी, तो मैंने तौलिया भी इनकी येलो ही ली थी। इसके बाद मैंने इनको यहाँ बैठा दिया। अब मैं कर रही थी इनको वस्त्र पहनाने की तैयारी। ये देखिए मैं इनके वस्त्र भी येलो ही लेके आई थी, जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे। इसको मेरे कान्हा पहन के भी एकदम चमक उठे थे। देखिए अभी मैंने इनको कैसे तैयार किया है। ये मैंने इनको पहना दिया है इनका वस्त्र। अब मैंने रख दिया था इनका ये सिंहासन, जिस पर मैं अपने लड्डू गोपाल को बैठाने जा रही थी। यहाँ रखे थे मैंने ये फूल, जिससे इनको आराम रहे, बैठ के कोई भी नीचे से परेशानी ना हो। उसके बाद मैंने ये लाला को पहनाई है इनके गले में माला, फिर हाथों में ये कड़े। अब मैं रख रही थी इनके सर में इनके बालों के बिना तो कोई भी अधूरा है ना, तो मेरे कान्हा जी कैसे रह सकते थे, तो मैंने कान्हा जी के बाल यहाँ पहना दिए हैं। ये देखिए मैंने इनका मुकुट भी येलो ही लिया था। ये येलो कलर में इतने जच रहे थे ना, बस क्या ही कहूँ। मैंने इनको दिखाया बाद में शीशा कि देख लीजिए लड्डू गोपाल आप कितने प्यारे लग रहे हो। और इतने प्यारे लग रहे थे ना ये कि बस मेरे मन कर रहा था कि मैं इनको देखती रहूँ। मुझे वही सॉन्ग याद आ रहा था कि तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती। उसके बाद मैंने ये छोटे लाला को भी स्नान कराया। ये झूले में बैठे हुए थे, लेकिन ये रो रहे थे। मैं झूले से इनको उठा रही थी, तो मैंने इनको झूले से भी स्नान करा दिया। उसके बाद मैंने ये जो स्नान कराया हुआ पानी था, मैंने ये साइड में कर दिया। अब मैं कर रही थी इनको सिंहासन में बिठाने की तैयारी। देखिए यहाँ मैं पहना रही थी
छोटे वाले लड्डू गोपाल को कपड़े, ये इतना रो रहे थे ना कपड़े पहनते हुए, बस मुझे इनको देखकर ऐसी फीलिंग आ रही थी ना कि जैसे मैं रियल वाले जो बच्चे होते हैं बिल्कुल उनको हम कपड़े पहनाते हैं तो वो हाथ डालते हुए अपना बहुत रोते हैं, हाथ नहीं डलवाते हैं, सर नहीं डलवाते हैं और रोते ही रहते। वैसे ही छोटे कान्हा बहुत रो रहे थे और मुझे डर भी लग रहा था, ये भी इनका बिल्कुल बचपन है, इनके हाथ वगैरह ना खिंच जाए, तो मैं इनको बहुत आराम से कपड़े पहना रही थी। लेकिन ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन मुझे इन पे प्यार भी बहुत आ रहा था कि हाय मेरे कान्हा, कैसे मैं आपको कपड़े पहनाऊँ कि आप तो पहन ही नहीं रहे हो, रोए जा रहे हो। बस मैं कोशिश करती रही, लेकिन मैंने इनको कपड़े पहना ही दिए। उसके बाद मैं ये छोटे कान्हा को भी श्रृंगार कर रही थी। मैंने पहनाया था इनको ये मोर पंख वाला मुकुट, जो मोर पंख इनको बहुत ही प्रिय है। इनके हाथ में मैंने दे दी थी ये बांसुरी के बिना तो कृष्ण कन्हैया अधूरे हैं। फिर मैंने यहाँ ये गणपति जी को बैठा दिया, क्योंकि कोई भी पूजा में सबसे पहले तो गणपति जी को बैठाना ही शुभ माना जाता है। गणपति जी की पूजा ही सबसे पहले होती है। और मैंने ये देखिए लाला को अपने झूला झुलाया बैठाने के बाद। उसके बाद मैंने पहनाई ये पीले कलर की फूलों की माला लड्डू गोपाल को, कुंज बिहारी जी को, जो मैं पहले भूल गई थी सिंहासन में बैठाते हुए। और ये ली थी मैंने गुलड़ की ताज़ी फूल की पत्तियाँ, जिससे मैंने अपने मंदिर को डेकोरेट कर दिया था। इसमें बहुत टाइम लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये जल्दी बन जाएंगी, लेकिन झूला बहुत हल्का था तो ये गिर जा रही थी। उसके बाद मैंने लिए थे ये पाल्म का और ये स्नैक प्लांट, जो मैंने दोनों साइड से रख दिए थे डेकोरेशन के लिए। फिर मैंने ये येलो दुपट्टा लिया, जिससे मैंने विंडो में बांध के डेकोरेशन की। ये देखिए मैं इसको कर रही थी यहाँ से स्टेपलर। फिर मुझे लगा कि यहाँ ये दीवार दिख रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे मैं एक दुपट्टा और कवर करके डेकोरेशन कर देती हूँ। फिर मैंने एक दुपट्टा और लेकर यहाँ पे ये देखिए इसको दुपट्टे से कितना अच्छे तरीके से ये बांध दिया था। यहाँ से मेरा पूरा मंदिर की झांकी जो थी पूरी कवर्ड हो गई थी, तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। देखिए अभी मैं दिखा देती हूँ कैसा लग रहा था मेरा ये दरबार। उसके बाद मैंने ये लिए मैंने पॉट, जो मैंने यहाँ रख दिए। ये देखिए मेरे कान्हा झूला झूल रहे थे, कितने प्यारे लग रहे थे, कितने ही सुंदर लग रहे थे, बस इनको मन कर रहा था मैं देखती रहूं। ये देखिए ये था मेरा कान्हा का सिंहासन। उसके बाद मैंने बनाया माखन, क्योंकि माखन तो कन्हैया जी को चाहिए। ये देखिए कुल्हड़ के फूलों से और आम के पत्तों से मैंने यहाँ पे भी डेकोरेट किया था। ये फूल ऐसे लग रहे थे ना जैसे कि रियल वाले फूल नहीं होते, बट ये रियल ही थे, बहुत सुंदर लग रहे थे ये फूल यहाँ बंधे हुए। इससे मंदिर की रौनक और ज़्यादा बढ़ गई थी। ये देखिए मेरे कान्हा कितने प्यारे लग रहे थे येलो कपड़ों में। अब आ गया था सुबह पूजा का टाइम, तो मैं जला रही थी यहाँ पर दिया। सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल को जल पिलाया, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो प्यास तो लगती है। अब तो कान्हा जी को पानी क्यों ना पिलाया जाए सबसे पहले। उसके बाद मैंने इनको फलों का भोग लगाया, क्योंकि मेरा तो फास्ट था, तो मैंने लड्डू गोपाल को भी फल से ही भोग लगाया। क्योंकि हमारे यहाँ ना अन्न खाते हैं ना ही अन्न चढ़ाते हैं, तो हमारे यहाँ सब जो है फल वगैरह या कुट्टू के आटे की चीज़ें ही खाई जाती हैं। उसके बाद ये बना रही थी मैं लल्ला के लिए मेवा पाक, जिसकी मैं कर रही थी तैयारी। ये मैं पीस रही थी यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स। ये मैं काट रही थी यहाँ कोला, जो मैंने काटा भी था और मैंने कुछ कद्दूकस भी किया था। ये देखिए मेरी पंजीरी बन चुकी है, जो मैंने थाली में जमा दी है। और यहाँ मैं बना रही थी कुछ स्पेशल अपने लड्डू के लिए, क्योंकि मेरे लड्डू का है आज बर्थडे, तो ये स्पेशल बनना तो बहुत ज़रूरी था। अभी मैं दिखाऊंगी मैंने क्या बनाया है लड्डू गोपाल के लिए। ये देखिए मैंने लिया था एक पैन, जिसमें मैंने देसी घी लगा दिया और इसको यहाँ सेट कर दिया। ये देखिए मेरा गिरी का हलवा रेडी है। मैंने केक वाले पैन में जमाया है, क्योंकि मैं काटूंगी शाम को इसका केक।
आज लड्डू गोपाल का बर्थडे है तो मुझे इसी का केक काटना है। यहाँ मैंने शुरू कर दी थी खीर बनाने की तैयारी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी कह रही थी कि हमारे यहाँ अन्न नहीं खाया जाता, लेकिन मैं ये अन्न वाली खीर नहीं बना रही थी। मैं यहाँ बना रही थी साबूदाने की ये खीर जो मैंने भिगो के रख दिया था। जब तक मेरी खीर बन रही थी मैंने सोचा कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करती ना कि एक काम हो रहा तो उस काम को बस उसी काम को करना है। तब तक मैंने काट के रख लिए थे ये फल। क्योंकि मैं सोचती हूँ ना कि एक काम होते होते दूसरा काम भी हो जाए। तो कभी भी मैं खाली नहीं रहती किचन में, एक काम जब हो रहा होता है तो मैं पीछे से दूसरा काम भी करने लग जाती हूँ। था निर्जल फास्ट और सारा काम मैं अकेले ही कर रही थी। हमारे यहाँ जो फास्ट होता है जन्माष्टमी का, वो रात के 12 बजे से ही लग जाता है और आज रात के 12 बजे तक हम अपने भोग का काम वगैरह करते हैं। यहाँ मैंने गैस भी हाथों हाथ साफ कर दी। देखिए मेरी खीर बन के रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी बनी है, मैं दिखा देती हूँ। ये मैंने लिए थे यहाँ कटे हुए आलू, जिसकी मुझे बनानी थी फलोरी, जो मैंने फल काटने के बाद काट के रख दिए थे। देखिए खीर भी मेरी बन के बस रेडी होने वाली है, जिसको मैं अब कर लूँगी सर्व और मैं आपको दिखाऊंगी कैसी बनी है। ये मैंने बनाई साबूदाने की खीर। देखिए कितनी प्यारी बनी है। इस टेस्ट को देख के खाने का मन कर रहा है। पहले मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी, फिर आप सबको खिलाऊंगी। यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया था ये फलोरी तलना। वो देखिए मेरे पीछे रखा है ना जार में, मैंने मक्खन निकाला था अपने काना के लिए। हाथों हाथ मैंने दही को फेंटा और मक्खन निकाला। सारा काम मेरा हो गया था। ये थी मेरी काना के भोग की थाली, ये थे लड्डू, ये पंचमेवा और ये निकाला था मैंने माखन। ये मेरी साबूदाने की खीर जो मेरे काना खाएंगे। ये बनाए थे फल काट के, ये मखाने, ये कोट्टू की फलोरियाँ और ये केक हलवे का। ये एक साइड में बनी थी इमली की चटनी, जिससे फलोरी खानी थी काना को। ये बनाया था मैंने नींबू पानी और ये एक कटोरी जो खाली है इसमें मुझे पंजीरी रखनी है अभी, जो मैंने थाली में जमा के रखी थी। शाम के 7:30 और मैं बांध रही थी यहाँ पे बैलून। उसके बाद मैंने ये स्वास्तिक अम्बाला आटे और हल्दी से यहाँ पे चौक बनाया। बताऊंगी क्यों बनाया, अभी दिखाऊंगी भी। उसके बाद मैंने ये रूम में आ गई थी, मैं हो रही थी तैयार। मुझे लेना था राधा वाला गेटअप। ये मैंने एकदम सिंपल और इजी मेकअप ट्यूटोरियल किया था। अगर इसकी आपको ब्लॉग चाहिए तो मैं आपको दे दूँगी। अभी बज रहे थे रात के 9 और मैं हो रही थी रेडी। देखिए कितना फास्ट मैं यहाँ मेकअप कर रही थी। मैंने ज़्यादा तो नहीं, बहुत इजी मेकअप किया था क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था और दिन भर से फास्ट भी था, निर्जल वाला। भूख प्यास भी लगी थी। बस मैं सोच रही थी कि कब कान्हा जी को भोग लगा के मैं पानी पीऊँ। और सारा काम भी फिर मैंने अकेले से ही किया था। डेकोरेशन में भी बहुत टाइम लग गया था। वो आपको दिख रही होगी कि जल्दी से डेकोरेशन हो गई, लेकिन 2-3 घंटे तो मुझे डेकोरेशन में ही लग गए थे, क्योंकि सारा काम मैंने अकेले नहीं किया था, मुझे हेल्प के लिए कोई नहीं था। देखिए मैं हो चुकी हूँ रेडी। ये पहन लिए थे मैंने एयरिंग और मांग टिका। ये देखिए ये ले लिया था मैंने राधा का गेटअप। ये देखिए अब मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे मैंने ये क्यों बनाया था। यहाँ पे हम जो भोग लगाते हैं, पहला भोग चंद्रमा के और तारों की छाप में लगाते हैं। उसके बाद मैंने ये कान्हा को सारी चीज़ें खिलाई। फिर इसी भोग की थाली से अंदर जहाँ झांकी बनी है वहाँ हम भोग लगाते हैं। पहला भोग हमारा जो लगता है कान्हा जी को तारों की छाप में और चंद्रमा की छाप में लगता है। अभी बज रहे थे रात के 11:30। अब मैं आ गई थी ये झांकी के पास जहाँ मैंने झांकी बनाई थी। अब मैं करूँगी यहाँ पे पूजा। यहाँ मैं कर रही थी पूजा।
यहाँ मैंने पढ़ी थी सबसे पहले गणेश जी की आरती। उसके बाद मैंने काटा ये कान्हा जी का केक। कोई नहीं था यहाँ हैप्पी बर्थडे टू यू बोलने वाला, मैं अकेली थी, मैंने खुद नहीं बोल दिया। उसके बाद मैंने पढ़ी थी ये कान्हा जी की आरती, और ये मैंने लगाया कान्हा को भोग। ये सारा सामान मैंने अपने कान्हा के लिए बनाया था। मेरे कान्हा ने बहुत ही प्यार से खाया। उसके बाद मैंने पिलाया इनको ये नींबू पानी, क्योंकि जब हमें प्यास लगती है तो हम भी सबसे पहले नींबू पानी पीते हैं फर्स्ट में। फिर मैंने कान्हा को सारी चीज़ों का, जो मैंने सामान बनाया था खाने के लिए, सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा सा भोग कान्हा को लगाया। अभी पता है रात के 12 बजे तो बहुत तेज़ बारिश पड़ी थी। ये वो जो चौक में बाहर बना रही थी वो हम छत पे बनाते हैं, इसीलिए मैं छत पे नहीं बना पाई, क्योंकि मैं बालकनी में बना दिया। क्योंकि बारिश भी वहाँ, जब तक मैं तैयार हो रही थी वो आधा चौक मेरा बारिश से बह चुका था। मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं भोग लगा देती हूँ, नहीं तो पूरा ही बह जाएगा। आधा तैयार होते होते ही मैं बीच में से उठ के चली गई थी भोग लगाने के लिए। और यहाँ मैं कर रही थी कान्हा की पूजा। यहाँ मैं सभी चीज़ों का भोग लड्डू गोपाल को लगा रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ आरती स्टार्ट कर दी थी पढ़नी। आरती की आवाज़ नहीं आ पाई है क्योंकि ट्राइपॉड दूर लगा था, और बारिश भी बहुत तेज़ थी। बारिश की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी ना कि मेरी वॉइस मोबाइल तक नहीं पहुँच पाई। ये सारी चीज़ें मैंने कान्हा को खिला दी थी। इसका भोग मैंने कान्हा को लगा दिया था। यहाँ पे मैं पढ़ रही थी कान्हा जी की आरती। मैं सोच रही थी कि ट्राइपॉड तक आवाज़ तो जा ही रही होगी, मोबाइल में वॉइस कवर हो रही होगी, लेकिन वॉइस कवर नहीं हो पाई क्योंकि बारिश की सनसनाहट इतनी तेज़ थी ना कि मेरी वॉइस नहीं जा पाई मोबाइल तक। तो फाइनली पूजा यहाँ हो गई थी कंप्लीट। अब मैं झूला रही थी लड्डू गोपाल का झूला, और ये फास्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा करने का स्पेशली मौका जो मिल जाता है। अभी मैं आपको पूरी झांकी भी दिखाऊंगी कंप्लीट कि मैंने कैसे ऊपर तक ये सब तैयार किया था। ये थी लड्डू गोपाल की भोग की थाली। ये काटा था इनका केक गिरी के आटे का। ये बैठे थे मेरे लड्डू गोपाल येलो ड्रेस में। ये बहुत ही जच रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। सुंदर तो ये हैं, लेकिन ये इतने सुंदर लग रहे थे, बस इनको देखने का मन बहुत ही ज़्यादा कर रहा था कि इनको देखते रहो। और ये था मेरा फाइनल झांकी वाला दरबार। आप सबको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग? प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर घंटी ज़रूर बजाइएगा। मैं मिलूँगी आपसे एक नया ब्लॉग लेकर, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, और प्लीज़ लास्ट तक वॉच करना मत भूलिएगा। राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।